जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी अच्छे होंगे। आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल रिलेटेड बातें करने वाले हैं और बेसिकली हम 4 पॉइंट पे बात करेंगे दोस्तों। पहला पॉइंट आपका होगा कि आप लोग जो फिजिकल है अनुमानित कब तक हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि जो फिजिकल के लिए जो नोडल फोर्स कौन सा होगा। देन उसी के बाद हम थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं तो उसमें हम बात करेंगे कि आप लोग की जो फिजिकल है वो ग्राउंड पे होगे या फिर रोड पे होगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण और वेरी इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट होगा आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से होने चाहिए। क्योंकि होता है दोस्तों बेसिकली कि हम लाखों बच्चों में एग्जाम देते हैं और लाखों को पीछे करके हम सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई करते हैं, लेकिन हमारी छोटी सी एक मिस्टेक की वजह से हम नॉट क्वालिफाई हो जाते हैं, वहां से हमको बाहर कर दिया जाता है। तो चलिए हम पहले पॉइंट की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो पहले अगर हम बात करें कि जो नोडल फोर्स आप लोगों को कौन सा होगा, तो देखिए आप लोगों ने जब रिजल्ट देखा होगा तो उसमें आपका एक पैरा 13 देखा होगा आपने, तो उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि इस बार का जो आपका जो नोडल जो फोर्स होगा वो सीआरपीएफ होगा। और जैसे अगर हम बात करते हैं सीआरपीएफ का, हम जैसे ही सुनते हैं नाम तो हमारे माइंड में एक बात आती है कि यार कि जो आपका जो फिजिकल है जो ग्राउंड होना वो कहीं ना कहीं रोड पे होगा, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। इस बार आप लोगों का जो फिजिकल है 99% आप लोगों के जो फिजिकल है वो ग्राउंड में ही होंगे। और साथ में आप लोग जो फिजिकल हो गए फिजिकल इस बार क्या होगा कि आप लोगों के या तो फिर चेस्ट में, चेस्ट नंबर में, या फिर आपके पैरों में आपको चिप लगाया जाएगा। अर्थात आप लोगों को जो फिजिकल होना है वो RFID के माध्यम से होना है। आप लोगों को चिप लगा के आप लोगों की जो टाइमिंग है टाइम का मेजरमेंट किया जाएगा। अगर हम साथ ही अगर बात करते हैं आपको फिजिकल, तो फिजिकल देखिए आप लोग कब तक हो सकते हैं। तो पहले अगर हम पहले जो अगर बात करते हैं पहले कंटेंट की बात, तो इसमें देखिए आप लोगों को पता होगा कि अभी जो सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ ट्रेडमेंट की जो फिजिकल्स है वो अभी चल रहे हैं, अभी हालिया में उसके फिजिकल चल रहे हैं। तो अभी तो देखिए कहीं ना कहीं सीआरपीएफ का जो बल है वो बिजी है। अगर हम दूसरे मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों, आप लोगों का जो रिजल्ट है, रिजल्ट का जो लिंक है ना, लिंक अभी 24 जुलाई तक वो ओपन रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 25 जुलाई या इस महीने तक लगभग लगभग 30 जुलाई तक तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल संभावना नहीं है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों की जो फिजिकल है दोस्तों, फिजिकल आप लोगों को कहीं ना कहीं 15 अगस्त के बाद देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यह क्या होगा, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो फिजिकल है ना, फिजिकल बड़ी अच्छे से तैयारी करते रहिए। जो भाई लोग अभी तक तैयारी में नहीं जुटे थे वो लोग अच्छे से जुट जाइए, क्योंकि आप लोगों के फिजिकल संभवतः आप लोगों को 17 अगस्त के बाद या 15 अगस्त के बाद आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके दस्तावेज या डॉक्यूमेंट। देखिए पहले अगर हम सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं दोस्तों, तो वो सबसे पहले आप लोगों का है वो कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। आप किसी भी जाति से आप बिलोंग करते हो, किसी भी जाति से संबंध रखते हो, चाहे आप ST हो, चाहे SC हो, चाहे OBC हो, चाहे फिर आप EWS हो, आपको ये स्टेट वाला तो चाहिएगा, लेकिन साथ में दोस्तों आपको सेंट्रल जाति जो आपको जो फॉर्मेट दिया जाता है उस फॉर्मेट का आपको सेंट्रल जाति होना अनिवार्य। आप जो भी जाति के हो, जिस भी जाति से संबंध रखते हैं, आपको सेंट्रल जाति होना बहुत जरूरी है। दूसरी अगर हम बात करते हैं मूल निवास, मूल निवास होना बहुत जरूरी है दोस्तों। जो डोमिसाइल आप लोगों का जो सर्टिफिकेट होता है वो बहुत जरूरी है। आप लोगों को इसको अब अगर नहीं भी है तो आप इसको बनवा लीजिए। बेसिकली आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप लोगों को पता होगा कि जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है जब आप लोग फॉर्म फिल करते हो उस डेट के पहले के डेट के होने चाहिए, लेकिन अभी भी आप लोगों के पास नहीं हो तो पुनः आप लोग अपना जो डॉक्यूमेंट्स फाइल है आप एक बार उसको ओपन करके देख लीजिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं आप प्लीज उसको बनवा लीजिए। और चूंकि इस बार इलेक्शन हुए हैं तो होता ही है कि जनरली क्या होता है कि जब किसी बच्चे के पास अगर उस डेट के नहीं भी होते तो अलाउ कर दिया जाता है। क्या होता है कि कई बार कुछ ऑफिस जो होते हैं, ऑफिस की जो आला अधिकारीगण होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो टाइम पे अवेलेबल नहीं होते, उस वजह से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं बन पाते। तो आप लोग अभी भी नहीं है मेरे भाई लोग, तो आप लोग बिल्कुल उसको बनवा लीजिए। अगर हम तीसरे डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं दोस्तों, तो वह सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपका 10th की मार्कशीट। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट में अगर कोई भी अगर सुधार करवाना हो तो आप करवा लीजिए। और साथ में अगर अधिकतम जो भी अगर आपकी योग्यता है, चाहे फिर आप 12th की मार्कशीट लगाए हो उसमें, या फिर आपने ग्रेजुएशन वगैरह कुछ भी लगवाया, तो अगर मान लीजिए 10th की मार्कशीट में आपके पास नाम के साथ आपका अगर सरनेम है, और मान लीजिए 10वीं या 12वीं या फिर आपका जो ग्रेजुएशन वाला जो मार्कशीट उसमें ऐसा अगर
सरनेम नहीं है तो आप उसको 10वीं के मार्कशीट के आधार पर, उसको 10th के मार्कशीट के आधार पर उसको आप सुधार करवा लीजिए। साथ ही आपको एक मूल पहचान पत्र लगेगा, आपको या तो फिर आधार कार्ड या पैन कार्ड, आप इसको भी 10th के मार्कशीट के आधार पर इसको बनवा लीजिए। आप अगर 10th के मार्कशीट के आधार पर जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स है, चाहे फिर आप मूल निवास हो, चाहे जाति हो, चाहे फिर आप कोई भी मूल पहचान पत्र हो, आप इसको उसके आधार पर बनवा लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार होगा। आप लोग इसको अच्छे से देखिए, आप एक बार आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको एक बार देख लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास अभी काफ़ी समय है, अभी आप सुधार करवा सकते हो। साथ ही जो भाई बहन अभी बिगनर्स है, तैयारी कर ही रहे हैं, ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए अभी कंटिन्यू ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा कि आप लोग किस प्रकार के वर्कआउट कर सकते हो, 5 किलोमीटर, 1600 मीटर, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ अपने जो वर्कआउट है बढ़िया प्रॉपर करते रहिए, बिना इंजरी के, बिना शारीरिक क्षति के, ठीक है, धीरे धीरे करते रहिए, बढ़िया हो जाएगा। चलिए, तो हम बहुत जल्द दूसरे वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। आप लोग इसी प्रकार की जानकारी के हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। तो चलिए, हम बहुत जल्द दूसरे वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।